कौमी असम्बली में पीटीआई का गिरफ्तारियों पर एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक का नोटिस, आईजी इस्लामाबाद को बुला लिया। कहा पार्लियामेंटेरियंस को फौरन रिहा किया जाए। आप पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की वीडियो देखकर कहा किसी रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार करने का ये तरीका नहीं। इससे पहले कौमी असम्बली इजलास में अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ अली मोहम्मद खान को जवाब देते हुए बोले, जब आप कहें कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाकया जलसे में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द अमल है। सरकारी टीवी ने अली मोहम्मद खान का खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी। कल जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते, एक्शन लेना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का 2 टोक मौक़िफ़। कहा पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाजों की सीसीटीवी फुटेजेस मांगी हैं ताकि जिम्मेदारी का तयन हो। जिन्होंने कल का वाक़या किया उन पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा ने कहा रात 3 बजे नकाबपोश पार्लियामेंट के कमरों में बैठे हुए थे। पार्लियामेंट की लाइट्स बंद करके टीमें बनाई गई। ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया गया। जो तस्लील की गई नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो कुछ हुआ है बहुत आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज हर्ट। दिस इज नॉट अलाउड। वी आर रिप्रेजेंटिंग 25 करोड़ अवाम। वी आर 342 मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट। क्या हमारी ये इज्जत है? इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, We are strongly condemned from the platform of JUI। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। पीपल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर टालपुर ने कहा कि जो कुछ कल रात हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है? पूरा ऐवान अपने साथियों की गिरफ्तारी पर इंतहाई दुखी है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, इसकी तायद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट का अहाता अरकान का इस्तेहकाक है, जो यहाँ हुआ नहीं होना चाहिए था। मगर इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है? PTI के दोस्त भी किसी जगह रुकें। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर ने कहा क्योंकि जमात गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत करती है, इतवार को कानून बना और इसकी स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। कमरा अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला के नारे। कमरा अदालत में शुएब शाहीन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुझे पहले थाना रमना में रखा गया, फिर CIA ले गई। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार रहनुमाओं में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और शेख वकास इकरम समेत मुतअद्दिद PTI अरकान शामिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून, संजानी और थाना सुंबल में मुकदमा दर्ज हैं। जहाँ तक अब हालात खराब करने की बात है, हम तो नहीं खराब करना चाह रहे। इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान और आवाम के लिए। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और एस्टेब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ाने के लिए बाय डिजाइन कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जैसे कि वो कर रही है, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि इनका तो मफाद ही इसी में है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हो, तलखियां हो, ताकि एक सियासी स्पेस मिले और उस स्पेस को ये
फिल कर सके। हुकूमत तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उनका मफाद इसी में है। मानते हैं अली अमीन गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। जलसे में काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए तो इसके लिए क़वानीन मौजूद हैं। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होते ही MNAs को पकड़ना ठीक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हम हालात ख़राब नहीं करना चाहते। अली अमीन की तकरीर पर उनसे बड़े ओहदेदार चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर माजरत कर चुके। बानी PTI ने हमेशा मुसालिहत की बात की। बार बार कहा, मुल्क की खातिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ। आठ घंटों तक राब्ता ना होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुक्काम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसमें सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमर्स लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तल थी। वज़ीर आला और उनके स्टाफ से कोई राब्ता न होने पर PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। कायदे इस पे इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राब्ता खत्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. बड़े क्लैरिटी के साथ जिक्र करूंगा कि जो बाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल। वज़ीर सनअत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फिर सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। ऐवान को यकीन दहानी कराएं कि काबीना भी ये फैसला वापस ले रही है। जिस पर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी हुई। So if the Cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the Honourable Member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है, अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। मेरे ज़हन में भी कोई ऑप्शन है कि पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तहसील का आज से आगाज। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर 50% अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। तकर्री का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि ये बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतालिका कमेटी में भेज दिया गया। इन्होंने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की छुट्टी के बाद ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। कहा वो ये केस नहीं सुन सकते। ये स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है, 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहे हैं।
बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में नाकामी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी, अक्टूबर तक मौखर होने का खदशा। हुकूमत को इस हफ्ते दोस्त ममालिक और कमर्शियल इदारों से $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करना होगा। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अपना दस्तखत शुदा लेटर ऑफ इंटेंट IMF को भेजना होगा, जिसमें $7 अरब की मंजूरी की दरख्वास्त के साथ तमाम शराइत की तामील का वादा भी किया जाएगा। अब तक पाकिस्तान 18 सितंबर 2024 तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में मौजूद ही नहीं। हुकूमत पंजाब का 2035 तक जंगलात की तादाद में 15% इजाफे, सैलाबी और बारिशी पानी जमा करके खेतीबाड़ी करने का जदीद निज़ाम कायम करने का फैसला। ज़ेरे ज़मीन पानी को भी 100% रेगुलेट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की पहली 3 जिहती मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेज में 25% कमी, इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में 30% इजाफा, जबकि अगले 3 साल में सूबे की तवानाई की ज़रूरियात का 60% रिन्यूएबल एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत और कहत के खतरात का सबसे ज़्यादा सामना करने वाले अजला के बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। तफरीक से बालातर होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से पाक करने का वक्त आ चुका है। एमल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन भी दिलाया। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रेस्टोरेंट्स की नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स को किसी और जगह लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई। फैसले में कहा गया कि रजाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए ज़राअत और पीने के साफ पानी में मदद फराहम की जाएगी। ये मंसूबा पाकिस्तान में सैलाब की रोकथाम के लिए मावन साबित होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में रिचार्ज पाकिस्तान लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। इस मौके पर शहरी रहमान का कहना था कि रिचार्ज पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और आवाम की मदद का मंसूबा है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ बढ़ रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है। हुकूमत और कम्युनिटी को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि हम आलमी मायार के मुताबिक मौसमियाती पॉलिसियाँ बना रहे हैं। के तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है, वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है। और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया है, वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ये इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है, और फैज़ किया कि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया। आपको याद होगा सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी PTI को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। सेनेटर फैसल बावटा का दावा। अपने दावे के सबूत में एक ऑडियो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुनवा दी। ऑडियो में इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज और अपने लॉन्ग मार्च को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, हमने बड़ी एहतियात से प्लानिंग की हुई है, हमारे पास अगले इतवार तक का वक्त है, इसके करीब एक एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। फैसल बावटा ने कहा कि बानी PTI जिस इतवार का जिक्र कर रहे हैं वो इतवार 23 अक्टूबर 2022 को आई और उस इतवार केन्या में सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अफगान तालिबान के अफगान इलाके से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जो कि 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा।
पाकिस्तानी फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियात के बाइस ना आ सके। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर समाअत की। वकीला की अदम दस्तयाबी के बाइस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियाँ उमर नदीम पर जराह ना हो सकी। बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त पर भी दलाइल ना दिए जा सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जराह के लिए वकीला सफाई को 16 मौके दिए जा चुके। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरे इख्तियार चैलेंज कर दिया। गिलानी के वकील ने कहा तरमीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरे इख्तियार खत्म हो चुका। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कहा नैब आगाह करे तोशाखाना केस इसके दायरे इख्तियार में है या नहीं। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में थाना सदर बैरूनी पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा नहीं कराई। 3 दिन की मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस की सजा मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद अकरम 14 अगस्त की रात अडियाला जेल में सरकारी घर से लापता हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुल्जिमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वकील अज़मा बुखारी ने कहा फलक जावेद परसों के इस्लामाबाद जलसे में मौजूद थी। FIA गिरफ्तार करना चाहती तो जलसे से गिरफ्तार कर सकती थी। अदालती कार्रवाई के बाद फलक जावेद ने इस कोर्ट के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा। अदालत से मुतालिक अजीब तबसरे किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए हमारी बातों से पता चल जाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा फिल्म में तो तारीख के बाद तारीख से हल निकल आया था, नहीं लगता कि इनके केस में तारीख के बाद हल निकलेगा। हुकूमत सिंध ने मनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाबंदी मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जारी जंग में एक अहम कदम है। नई नस्ल को मनशियात से बचाने के लिए सख्त इकदाम करते रहेंगे।